हैं उतनी हिफाजत करनी चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा जो स्पेशली हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं। विराट कोहली ऑब्वियसली दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इंडिया के कप्तान हैं, उनकी फ्रेंचाइज जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस या जीत वाली बात नहीं होती। हालांकि जब वो एबी डिविलियर्स जब भी खेलते रहे तो हम भी मौके की तलाश में होते थे यार कि ये मंजर कहीं और देखने को नहीं मिलना, ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट का हुस्न है कि आपको दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स खेलने को मिलना है। तो इस बार विराट बिल्कुल कोहली की टीम कैसी है जनाब? और हम उनके फैंस बहुत हैं, वो डिस्कस बहुत होते हैं, तो उनकी टीम अब्दुल के भाई, बारे में बताइए। वो टीम तो हर बार उनकी अच्छी होती है। अब हम्म। समझ नहीं आता उनके साथ हो क्या जाता है। अच्छा। हालांकि विराट ने 4-5 दिन पहले कहा है कि 2016 के बाद मैंने इतना अच्छा महसूस नहीं किया। ओके। उन्होंने कहा जो मुझे रेस्ट मिली है जहनी तौर पर, फिजिकली, ठीक उससे है। फायदा हुआ, और आई थिंक बाकी क्रिकेटर्स को भी हुआ होगा। तो उनका ये मानना है कि उनकी टीम 2016 के बाद बेस्ट है। उनका खुद के लिए अपने लिए कहना 2016 के बाद बेस्ट है, बट वही वो बेस्ट भी उनको जिता नहीं पाया था। बट हम्म। कभी तो जीतेंगे, ऐसा तो नहीं है कभी माइट बी नहीं दिस जीतेंगे। टाइम। और मुझे लगता है एरन फिंच हम्म। बहुत अच्छा बाय है उनकी टीम के लिए, एरन फिंच। क्योंकि बिल्कुल। एबी और विराट तो हैं ही, इनसे पहले क्रिस गेल भी इनके साथ खेले, बहुत बड़े बड़े नाम आए। हम्म। एरन फिंच समहाउ अगर अपने पोटेंशियल पर खेल गए तो फिर ये टीम अच्छा करेगी। नाउ उनके लिए चैलेंज होता है हमेशा उनकी बॉलिंग, स्पेशली डेथ ओवर्स। बिल्कुल। अब वो विराट ने कहा है कि जी वी हैव ट्राइड, कि हम उससे पार पाए। नवदीप सैनी से मैं बड़ी उम्मीद कर रहा हूँ, और क्रिस मॉरिस को उन्होंने लिया है, तो देखते हैं कि डेथ ओवर्स का वो क्या करते हैं। विक्रांत भाई, ऐसा कोई टैलेंट जिसके बारे में आप बता सकें जो पहली मर्तबा या कम से कम दूसरी मर्तबा भी खेल रहे हो, जो आप प्लेयर्स टू वॉच आउट कह सकते हैं? बड़े नाम तो हमेशा से हमारी नजरों में होते हैं, कोई इन टीमों में ऐसा प्लेयर, बैट्समैन, बॉलर जो आप शुभमन गिल, हैं? शुभमन गिल पहले खेल चुके हैं, लेकिन शुभमन गिल उस तरह से नहीं खेले हैं। मतलब ठीक है। मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स अगर शुभमन गिल को ओपन कराए या नंबर 3 खिलाए, वो लड़का 700 रन बना सकता है इस आईपीएल में। नंबर 2, अगर आप टोटली रॉ प्लेयर्स की बात करें जो पहली बार खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल। अगेन मुझे नहीं पता, वो आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, और उन पर बहुत क्योंकि बॉम्बे स्कूल ऑफ बैटिंग से आते हैं, तो बड़ी उम्मीद है उनसे। बट अगेन राजस्थान रॉयल्स क्या उनको जगह देगा, देगा तो कहां पे बैटिंग कराएगा, इसके बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यंग टैलेंट है, देवदत्त पडिक्कल है, और विराट की टीम में है, वो भी अच्छे यंगस्टर है। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि राइट वक्त पे इनको मौका मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स में जो चले गए सुरेश रायना, हरभजन, इसके बावजूद विक्रांत भैया समझते हैं कि धोनी तो खैर जिस टीम में कैप्टन मौजूद हैं, हमें तो मुझे तो अब तक यकीन नहीं आता कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लगता था कि अभी वो खेल सकते थे, लेकिन अच्छी बात है उनकी फ्रेंचाइज के लिए कि वो पूरा कंसंट्रेट कर रहे होंगे। बहुत फर्क पड़ता है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेल रहे हो। कैसे आपको लगता है बड़ी उनके टीम है, चांसेस? बड़ी टीम है, बड़े कप्तान है, बड़ी टीम है और सेटल्ड टीम ठीक है। है। सुरेश रैना आ गए, हरभजन गए नहीं। हरभजन का हालांकि एक्सपेक्टेड था वो नहीं जाएंगे, बट वो फ्रेंचाइज हिला नहीं, ठीक वो है। घबराए नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा आनंद फानम ने ये ले लो ये ले लो, उन्होंने कहा कोई बात, हम उसको अब्सॉर्ब करेंगे, वक्त है हमारे पास। ठीक है। जहां तक भज्जू की बात है, ऑब्वियसली वो ऑफ स्पिनर थे उन कंडीशंस में, हम्म। पर आपको ये देखना होगा कि वो भी कौन सा क्रिकेट खेलते थे। बिल्कुल। उनके पास स्पिनर बड़े जबरदस्त हैं। रविंद्र जडेजा ने खेलना है, हम्म। इमरान ताहिर है उनके पास, मिचेल सैंटनर, इन दोनों में से एक खेलेगा। बहुत प्लस अच्छा इंडिया अटैक के है इनके 2 पास। राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं, पीयूष चावला और करण शर्मा। तो स्पिनर्स की कमी नहीं है विक्रांत भाई, उनके कह पास, सकते हैं प्लस कि ऐसा शायद कप्तान। इन कंडीशंस के लिहाज से सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक जो मुझे अब तक समझ में सबसे आया। अच्छा बॉलिंग अटैक है, सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है। उनका चैलेंज होगा बैटिंग। हाँ। इन स्पिनर्स के साथ धोनी की कप्तानी तो वैसी माशाल्लाह। बट हाँ। शेन वॉटसन रिटायर्ड प्लेयर, हम्म। महेंद्र सिंह धोनी आज रिटायर्ड प्लेयर, बिल्कुल। अमाती राडू ऑल्सो सेमी रिटायर्ड प्लेयर, केदार जाधव को भी मेरा मानना है कि इंडिया से अब वो बाहर हो गए हैं। ठीक है। फैफ डुप्लेसी उनको साउथ अफ्रीका T20 नहीं खिलाता। अब हम्म। देखना यही है कि वो बैटिंग कैसी करते हैं, क्योंकि सुरेश रायना के जाने से उनको बैटिंग तो थोड़ा नुकसान हुआ ही होगा ना। तो नाइट राइडर्स जनाब कल जीत गया एक टाइटल, और 2014 के बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ तो जब स्पेशली शुएब अख्तर खेले थे और वो जो शाहरुख खान के साथ उनकी जितनी भी हमने वो सीन्स देखे थे, सबसे ज्यादा पॉपुलर तो यही हुई थी। मैं आपको यहाँ बैठ के बता सकता हूँ सबसे बड़ी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में ये फॉलो होती थी। लेकिन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख खान तो खैर जब भी कहीं भी मौजूद होते हैं वो अटेंशन ले जाते हैं। तो इस बार कैसी टीम है जनाब इनकी? और टाइटल नहीं जीते कुछ अरसे अच्छी से, टीम है, ऑब्वियसली मुंबई नहीं और टीम चेन्नई अच्छी का है, रोल है। टीम अच्छी है, बट वहां पे प्रॉब्लम आती है लीडरशिप की। पिछले साल आपको याद होगा आंद्रे रसल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, या, एक हाथ से एक टांग से, बट हम्म। बाद में उन्होंने कप्तानी पे बहुत सवाल खड़े किए थे। हम्म। रसल पूरी तरह फिट नहीं दिखते हैं। अब ठीक आई डोंट नो वो बॉल डालेंगे नहीं डालेंगे। सुनील नारायण का भी क्योंकि जब से एक्शन बदला है है। तब से फिर इतने पेनिट्रेटिव बॉलिंग नहीं रही है उनकी।
तो उस पर भी डिपेंड करेगा। बट उनके पास ना मॉर्गन मॉर्गन और पैटिंसन, सॉरी कमिंस, ठीक है, ये दो बड़े प्लेयर हैं। नारायण भी हैं, शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक। तो सारा आ जाता है कि इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। ठीक है। आखिरी दो सवाल विक्रांत भाई, हमारे यहाँ भी पीएसएल होती है तो हमने अंदाजा लगाया होता है कि किस प्लेयर के लिए रिटर्न हो जाएगा शायद अच्छी परफॉर्मेंस से, कुछ का शायद पहली वो एक बॉर्डर लाइन पर होते हैं तो शायद बुरी परफॉर्मेंस केस खराब कर देती है। इंडिया की पर्सपेक्टिव से आप किन प्लेयर्स के लिए, नेशनल टीम के या अपकमिंग, जिनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आईपीएल, हम सबके लिए तो एक एंटरटेनमेंट है, एंजॉय करेंगे, कवरेज करेंगे, बट कैरियर वाइज किनको आप इंपॉर्टेंट उनकी लिए आप समझते हैं? ऋषभ पंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल है, ठीक है। क्योंकि 12 महीने पहले उस लड़के के बारे में दुनिया कह रही थी कि दुनिया का भाई इस जैसा प्लेयर नहीं। 12 महीने बाद वो इंडिया की किसी फॉर्मेट में उनको 11 नहीं खिला रहे हैं। मैं उनका कसूर नहीं मानता, उनके साथ गलत हुआ भी है। ठीक तो है। ऋषभ पंत को जवाब देना है। शिखर धवन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आई थिंक T20 उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्या करते हैं वो। तो ज्यादा जो चैलेंजेस की आप बात करते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज, यंगस्टर, वो सारे के सारे प्लेयर एक ही टीम में, दिल्ली कैपिटल्स। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, इन सब पे नजर रहेगी। और शायद इसीलिए दिल्ली की टीम, बिकॉज उनके पास ये लोकल लड़के बहुत अच्छे हैं, वो भी द टीम टू वॉच आउट फॉर है। और आपसे मैं पाकिस्तान की बात ना करूं ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, मैं आपका शो बहुत रेगुलर देख रहा होता हूं, जब आप लोग लाइव आते हैं तो मैं भी, मैंने कहा चलो जी चेक करते हैं कि कोई खबर क्या आ गई है। कैसा आपने एनालाइज किया पाकिस्तान की T20 टीम को, और अभी यहाँ आकर अभी आज बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, आपके दोस्त हैं शुएब अख्तर, वो उनसे कल मुलाकात हुई वसीम खान की, खबरें निकली हुई हैं, हम भी इसकी खोज में कि आएंगे नहीं आएंगे। ये पूरा एक महीना कैसा देखा आपने, और क्या आपके न्यूट्रल एनालिसिस हुए इस T20 परफॉर्मेंस के बाद? पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी तो मिस की है। टेस्ट मैच भी उनको जीतना चाहिए था पहला, वो आई थिंक डिफेंसिव हो गए। ठीक है। जो मेरी रीडिंग है यहाँ से, वो पाकिस्तान की टीम ओवर डिफेंसिव हो गई है। जो पहले जमाने में पाकिस्तान थोड़ा खूंखार होता था, हम डरते थे, अब उल्टा हो गया है। जैसे कोई डराता है तो पाकिस्तान डर जाता है। वो सही। T20 में भी हुआ। लास्ट मैच आप जरूर जीते, लेकिन अगेन मतलब वो मजा आपके टूर में नहीं आया जो आना चाहिए था। शायद फास्ट बॉलर्स को और तजुर्बा चाहिए। बिल्कुल। शायद आपको ये भी कॉल लेनी होगी 2020 में कि भाई ठीक है, मोहम्मद हफीज ने जबरदस्त बैटिंग की है 40 साल की उम्र में, मानता हूं, लेकिन आपको सोचना होगा कि शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज का दोनों आपके लिए वर्ल्ड कप अगले साल आप उनको तैयार कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आप जब डिले करते हैं एक डिसीजन तो आप फंस जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक। अभी मिसबा, मैं उनको, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मतलब मैंने उनके साथ शोज भी किए हैं दुबई में, पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड में। पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। आप कोच भी हो, चीफ सेलेक्टर भी हो, उसके ऊपर आप एक PSL में टीम के कोच भी हो, ये थोड़ा डिफरेंट हैट्स हो जाते हैं। अगर शोएब भाई, अगर शोएब अख्तर अगर वो तैयार हैं सिलेक्टर बनने के लिए और चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं, और बिकॉज वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो हटे हुए हैं और वो बॉल बाय बॉल नहीं देखते और ऊपर ऊपर से देखते हैं। अगर वो जुड़े हुए हैं, उनका अपना अपना यूट्यूब चैनल भी है, एंड ही हैज स्ट्रॉन्ग व्यूज। अगर वो और मिसबा, सिर्फ एक सिलेक्टर या एक कोच काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। कोच और सिलेक्टर दोनों अगर एक पेज पर हो, मैंने सुना बासित अली भी शायद बन रहे हैं सिलेक्टर, उनकी भी क्रिकेट की समझ बासित अली बहुत का है। तो यूं है कि बासित, फैसल, अब्दुल रहमान, जितने भी 6 हमारे विक्रांत भाई कोचेस हैं, हाँ जी, ये ये बनेंगे ऑटोमेटिकली बनेंगे। सिलेक्टर्स बन गए हैं, क्योंकि मिसबा तो इनके चीफ हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बासित भाई का तो जो बिल्कुल। जब वो खेलते थे, मैं आज हम्म, की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो खेलते थे तो लोग इंडिया में हम ये पढ़ते थे उनके बारे में कि मिनी मियादाद। बिल्कुल। ठीक है, उनके क्रिकेट का स्टाइल, उनका सोचना, उनका दिमाग। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट नहीं खेले वो ज्यादा फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन अभी भी मैं उनके शोज देखता था उनके यूट्यूब चैनल पे, या कभी मेरी उनसे बात होती थी या ट्विटर पे। उनकी रीडिंग अच्छी थी, हम्म, उनकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। तो अगर वो लाइक माइंडेड पीपल, सिलेक्टर हमेशा, अब भाई हम ना इंडिया में कहते हैं यार ये कितने टेस्ट खेला है, यार ये कितने मैच खेला हम्म, है, इंग्लैंड में तो खेले ही नहीं हुए। लेकिन अगर लाइक माइंडेड लोग हों, जिनकी जिनका ऑब्जेक्टिव एक हो, हम्म। तो फिर आप देखिए आपकी टीम आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, क्योंकि ये अब आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बेहतरीन बाबर यंग आपने, कप्तान है, हाँ, यंग टीम में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपने बड़ा बेहतरीन पॉइंट उठाया। आज मैं अपने शो में ही बात कर रहा था अपने गेस्ट के साथ कि नदीम खान, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, बासित अली, इतने सारे जो हमारे पास आ गए हैं, मुझे बस यही डर है कि ये मिलकर एक साथ काम कर लें, वरना हमारी प्लेयर्स पावर जो टीम में बस कर बस ना आ बस। जाए। तो ये आप ही का रोल है, ये हाँ। आपका ही रोल है, ये मीडिया बिल्कुल। का ही रोल है, क्योंकि हाँ। हम ही उनको लड़ाएंगे और हम ही हम्म, उनको एक साथ कर सकते हैं। अगर आपका मीडिया
अच्छी चीजों पर गौर करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अपने आप रास्ता अच्छा ही होता जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जब नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, इसको नीचे खींच दो, वहां पे दिक्कत, फिर वो एक दूसरे से और दूसरा तीसरे से इनसिक्योर होता है, फिर अंदर की बातें बाहर आती हैं, फिर उसका असर आपकी टीम पर दिखता है। बिल्कुल ठीक। जाते जाते आए विक्रांत भाई, अपनी 4 टीमें बता के जाएगा, डिप्लोमेटिक नहीं, 4 टीमें जो आपको लग रहा है जी ये नहीं, आगे मैं तो जाएंगी। तुक्का होगा, मेरा तुक्का होगा। मैंने मैं तुक्के में मार दीजिए। अगर अगर कल किसी ने मुझसे 4 पूछी होंगी तो शायद वो अलग होंगी, अलहदा होंगी। आज की बताइए। ऑफ हैंड अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, चेन्नई, मुंबई, हम्म। दिल्ली हम्म। और या बैंगलोर या फिर पंजाब। वाह। और मैं तो मुंबई इंडियंस की जितनी आपसे तारीफ सुनी है चंद्रेश भाई से, मुझे लगता है कम से कम वो तो टॉप 4 में होंगी। चेन्नई तो धोनी की वजह से होंगी। बाकी मेरी ख्वाहिश ये है कि शाहरुख खान की टीम कुछ करे तो मजा आ जाता है जरा, बाकी एक कोई भी हो कर जाए। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बिल्कुल बहुत कर शुक्रिया सकते हैं। विक्रांत भाई आपके वक्त का, और मुझे पता है आजकल आप बड़े जी, मसरूफ हैं, बट थैंक यू सो मच। और आप और आपकी थैंक फैमिली, यू। आपके दोस्त, पूरे इंडिया के लिए बड़ी बेस्ट जी, विश। आप भी, हमारी दुआएं हैं कि आप आप भी लोग ध्यान रखिए सेफ प्लीज। रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। बाय। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू।